ये क्वेश्चन नंबर मैंने 22 लिया है टीएस ग्रेवाल से, और हो सकता है ये आपके बुक में इसका नंबर कुछ अलग हो, लेकिन मेरे में 22 है, तो मैं क्वेश्चन तो पेस्ट कर देता हूँ, आप जानते हैं। तो आप या तो क्वेश्चन वहीं से ले लीजिएगा या तो अपने बुक में ढूंढ लीजिएगा। 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि इसमें 22 है, तो हो सकता है आप में वो 21 हो, 20 हो, 23, 24 हो, तो होएगा जरूर। यह है मेसर्स P&Q परचेज्ड मशीनरी फॉर ₹40,000 ऑन 1 अक्टूबर 2018। अक्टूबर में ले रहे हैं। Depreciation is provided at the rate of 10% per annum on diminishing balance method, written down method. On 31st January 2021, 1/4 of machinery was found unsuitable and disposed of. Disposed of का मतलब sold out, सेल कर दिया, for ₹5,600. On the same date, new machinery was costing ₹15,000 was purchased. एक नई मशीन ली जाती है 15,000 की. Write up machinery account for the years ended 31st March 2019, 2020, 2021. Accounts are closed on 31st March every year. स्टार्ट करते हैं। देखिए ये ले रहा है मशीन, ध्यान देने का है, 1 अक्टूबर 2018, तो 01/10/2018 टू बैंक अकाउंट। ये लिया कितने का? 40,000 का। इस साल कुछ और एक्टिविटी नहीं है, तो बाय डेप्रिसिएशन हो जाएगा, इसमें डेट डालना है, सॉरी, तो हो जाएगा देखिए 31/03, ये हो जाएगा 2019, राइट। बाय डेप्रिसिएशन देखो 10% है, तो 4,000 हुआ, लेकिन अक्टूबर से लेकर के 31 मार्च 6 महीने का लगेगा, तो 4,000 का आधा कितना हो जाएगा? 2,000। बाय बैलेंस CD 40,000 में 2,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 38,000 आ जाएगा, राइट। चलो इसको क्लोज करते हैं, और कुछ नहीं है इस साल। ये लीजिए, ये हो जाएगा बेटा 40,000। इधर भी कर देते हैं, ये लाइन हो गई, सेकेंड लाइन हो गई, ये हो गया जी 40,000। अब आइए नेक्स्ट 01/04/2019। अब यहां करेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन 38,000। अब देखो ये ईयर हो जाएगा 19-20 का। अब हमें ये देखना है कि अगला ट्रांजेक्शन इनका कब हो रहा है। इनका अगला ट्रांजेक्शन हो रहा है 31 जनवरी 2021 में। ये देखो अभी 19-20 का ईयर है, इसमें 21 का कोई ट्रांजेक्शन अगर है तो नहीं आएगा, और 19-20 के ईयर में कोई ट्रांजेक्शन वो शो नहीं कर रहा है, तो सिंपल आप साल का डेप्रिसिएशन आप लगा दीजिए। यहाँ लिख लेंगे 31/03/2020 हो जाएगा, ठीक है जी। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, अब इसका 10% हो जाएगा, देखिए रिटर्न डाउन में 3800। बाय बैलेंस कैरी डाउन 3800 में से 38,000 माइनस 3800, 4,000 माइनस करोगे तो आएगा कितना? 34,000, और 3800 है तो 200 प्लस कर दो, तो 34,200। ये लीजिए, ये अकाउंट क्लोज, ये अकाउंट ये भी क्लोज। ये हो जाएगा आपका 38,000, ये हो जाएगा आपका 38,000, ठीक है जी। डेप्रिसिएशन ठीक से लिख दूं मैं, उतना साफ नहीं दिखाई दे रहा है, तो कहाँ गया? बाय
डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये भी सही कर देता हूँ, बैलेंस शीट। ठीक है। अब देखिए आपका 3 साल का तो शायद बनाना ही है, 19, 20 और 21 का। तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं, क्लियर रहेगा। तो बैलेंस सीडी है 34,200 और 20 का ईयर है। अब यहाँ पे कर लेंगे 01/04/2020 बैलेंस ब्रॉट डाउन 34,200। अब देखिए क्या कह रहा है, क्योंकि इसी साल कुछ होना है। ये 2021 का ईयर है, इसमें 21 का जनवरी, फरवरी, मार्च भी आएगा इस अकाउंटिंग ईयर में। तो ये कह रहे हैं कि ऑन 31 जनवरी 2021 1/4 of machinery was found unsuitable and disposed of for rupees 5,600। 5,600 में बेच दिया। 1/4, इस बात का ध्यान रखिए, पूरे मशीन का चौथाई। पहले वो लिख देते हैं, डेट डालते हैं 31 जनवरी, 31/01/2021। अब देखो पहले बेच रहे हैं तो वही डाल देते हैं। बैंक अकाउंट में आ गया 5,600। ठीक, और कैलकुलेट करते हैं। देखिए यहीं पर करेंगे क्योंकि और स्पेस नहीं है, तो हमें वर्किंग यहीं करना होता है। अब निकालेंगे पहले 34,000 का क्या 1/4, 34,200 का 1/4। देखिए इसका मतलब मैं समझा देता हूं कि मान लो शुरुआत में 40,000 की मशीनें थी फैक्ट्री में, एक मशीन 10,000 की रही होगी और दूसरी मशीन 30,000 की रहेगी, 30,000 की। अब 2 साल बाद वो 10,000 वाली मशीन सेल हो रही है, बिक रही है। ऐसे कर लीजिए आप टुकड़ों में। तो कभी कभी लोग शुरुआत में ही डिवाइड कर लेते हैं इजी लगने की वजह से, बाकी ऐसी कोई जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर 1/4 मतलब 10,000। तो अभी बिगिनिंग ऑफ द ईयर पूरे पूरे डिप्रेशन सब पे लग रहा है, तो पूरी मशीनों की वैल्यू है 1 अप्रैल को डे 1 पर 34,200। अब इसमें से 1/4 मतलब एक चौथाई मशीन बिक रही है, तो वो आज की डेट में उसकी वैल्यू निकालेंगे। पहले निकालें कि 1 अप्रैल में उसकी वैल्यू कितनी है। देखो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, देखिए 4 8 जा 32, 2 2 4 5 जा 20 2 0, 4 5 जा 20 1 0। अब 8,550 की वो मशीन 1 अप्रैल को उसकी वैल्यू है। टोटल मशीनें हैं 34,200, उसमें से 1/4 मशीन जो सेल हो रही है उसकी बिगिनिंग ऑफ द ईयर 1 अप्रैल को वैल्यू है 8,550। लेकिन ये जो 8,550 का मशीन है ये बिक रहा है 31 जनवरी को, पूरा जनवरी कंप्लीट होने के बाद। अप्रैल से इसको आप काउंट करिए, अप्रैल से 1 अप्रैल टू 31 जनवरी, 2 महीने खेरे साल में बचते हैं। फरवरी बचता है और मार्च, 2 ही महीने बचते हैं 12 महीने में, 10 महीने हुआ। ऐसे भी कैलकुलेट कर लिए, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, 10 महीने तक आपने इस मशीन को यूज किया। जब 10 महीने यूज करने के बाद आप इसको सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो आपको 10 महीने का डिप्रिसिएशन भी लगेगा। देखो 8,550 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10/100 इंटू 10/12, क्योंकि 10 महीने आपने यूज किया है। चलो भाई कोई बात नहीं है, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 855 हो गया। 855 को देखो हम लिख सकते हैं 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 8,550/12, 12 से डिवाइड कर देते हैं, कोई बात नहीं है।
12 7 जा 84, 1 और 5 15, 12 1 जा 15, 3 कैरी होगा, 3 0, 12 2 जा 24, एक पॉइंट ले लीजिए तो 6 बचेगा, 3 0 है 30, एक पॉइंट लेंगे तो 60 हो जाएगा, 12 5 जा 60, ये आ जाएगा, ये आ गया 712.5, 0.5 को आप राउंड अप कर देंगे तो आ जाएगा 713, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए आप बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 713। इसको कैलकुलेशन को मैं हटा देता हूँ, यहाँ क्लियर कर दें, कभी और वर्किंग करनी है बहुत सारी। पेन टैब में तो अब वर्किंग यही करना पड़ता है क्योंकि और जगह नहीं होती है। ये लीजिए क्लियर हो गया। अब निकालेंगे कि प्रॉफिट लॉस हुआ कि कितना हुआ। 5600 में तो बेच दिया, तो देखो 8550 में 713 का तो डेप्रिसिएशन लग गया, ये हो जाएगा 7 4 माइनस 1 3, 15 माइनस 7 8, ये हो जाएगा 7। बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल, जो मशीन सेल हो रही है, जिस दिन बिक रही है उस दिन उसकी वैल्यू कॉस्ट आपके लिए कितनी है, 7837, 10 माइनस 3 7, 4 माइनस 1 3, 15 माइनस 7 8, 7 7, 7837। इसको आप सेल वैल्यू, ये बुक वैल्यू हो गई, क्या हो गई, बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल। अब इसकी सेल वैल्यू से कंपेयर करिए, 5600 लीजिए, 37 तो ऐसे आ जाएगा, 8 माइनस 6 2, 7 माइनस 2 5 2, 2237 का लॉस हो रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2237। अब इसको हटा देते हैं। अब आपको करना है क्या, बाकी मशीनों का डेप्रिसिएशन निकालना है। बाकी मशीन मतलब जब 1/4 बिक गया तो बचा कितना, उस मशीन का तो डिप्रिसिएशन आपको निकालना है ना। वो मशीन तो यूज में हो रही कि नहीं हो रही है। तो आइए इसको कर देते हैं, ये हो जाएगा 31 मार्च 2021 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। देखो वर्किंग कर लेते हैं। 34,200 में 8,550 की मशीन बिक गई, तो कितने का बचा, 10 माइनस 5 5, 11 1 चला गया, 11 माइनस 5 6, 3 13 माइनस 8 5 2, 25,650 की मशीन बची। 8,550 की मशीन बिक चुकी है 34,200 में, तो कितने की बची, 30,000 मान लीजिए, आप कर लीजिए इसे भी, तो 30,000 का आपका 3,000 निकलेगा। फिर आ जाइए तो फिर से करेगा इसका, तो हो गया 10 में से 5 गए 5, 11 में से 5 गए 6, 3 माइनस 13 माइनस 8 5 और 2 25650। इसका 10% निकालेंगे तो एक जीरो उड़ा दीजिए, तो 2565 इसका डेप्रिसिएशन हो गया। अब देखिए दो मशीनें हो रही हैं अभी, तो हम इसको M1 ले लेते हैं, ओल्ड वाली 2565 2565, क्योंकि अभी वो नई मशीन परचेज कर रहा है। इसको रहने दो, अच्छा चलो। अब यहाँ करते हैं, कह रहा है ऑन द सेम डेट न्यू मशीनरी एट द कॉस्ट ऑफ 15,000 वाज परचेज्ड। देखिए 01 और फिर 01 2021, सेम डेट, जिस दिन मशीन सेल हुई उसी दिन एक और मशीन खरीदा जिसकी वैल्यू है 15,000। यहाँ लिख देंगे टू बैंक अकाउंट 15,000।
अब इसका डिप्रिसिएशन आपको निकालना है, M2 कर दे रहे हैं। 15,000 का 10% कितना हो जाएगा? 1500। अब ये मशीन आप देखो खरीदी जा रही कब? 31 जनवरी को 2021। तो यूज कितना किया? फरवरी में यूज किया, मार्च में यूज किया, उसके बाद न्यू ईयर स्टार्ट हो जाएगा। तो 2 महीने ही यूज किया, जितना उसका बचा था उतना इसका यूज किया, तो 2/10 हो जाएगा। 12 सॉरी 2/12 होगा। 2 और ये हो जाएगा 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 3 0, 6 5 जा 30, 0, 250। M2 का डिप्रिसिएशन आ गया देखिए 250। अब यहाँ पे कर देंगे बाय बैलेंस कैरेट डाउन M1 M2। M1 का निकाल लीजिए। देखिए 34,000 में हमने निकाला था 8,550, तो कितना बचा था? 25,650, राइट। अब इसमें 2565 का डिप्रिसिएशन लग गया, तो माइनस कर देंगे 2565। ये आएगा, सॉरी 5 आएगा ना, 0 - 5 5, 4 14 - 6 8, 5 - 5 0, और ये कितना हो जाएगा? 5 - 2 3, और ये हो जाएगा 2। मशीन देखो हो गई 10 - 5 5, 4 14 - 6 8, ये हो जाएगा 5 - 5 0, और 5 - 2 3 2, 23085 लिख दो, 23085। ये इसका हो गया। 15,000 का जब आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 250, ये आ जाएगा 14,750। अब आपका अकाउंट हो जाएगा क्लोज। ये वर्किंग हटा देते हैं, साफ हो जाए। ये लीजिए, तो ये हो गया आपका अकाउंट क्लोज। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है ये। थोड़ा सा इसमें आपको है नया, 1/4 मशीन बेची जा रही है, तो केयरफुली इसका कैलकुलेशन कीजिए। 34 में 15 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 49, 49,200, 49,200। ये हो गया मशीनरी बैलेंस। ये नहीं होता, ये लेजर बैलेंसेस होते हैं। मशीनरी बैलेंस आपको दिया है M1 M2 में, तो 23 और 14 को ऐड कर देंगे। 23 10 33 और 4 37,000 हो जाएगा। 750 और 50 जैसे 37,835, 37,835 के आसपास इसका मशीनरी बैलेंस आएगा, राइट। ये आपका बढ़िया क्वेश्चन हो गया। इसमें ध्यान से करिए, बहुत ही आसान है। आपको टेक्निकली बिल्कुल नीटली आइए नीचे, 1/4 को डिवाइड करिए, बाकी 3/4 की वैल्यू निकाल लीजिए, उसको डिप्रिशिएट करिए। सिंपल एंड इजी। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।